Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. तो फाइनली CLAT PG की फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट आउट हो चुकी है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के दिमाग में है कि फ्रीज कैसे करना है, फ्लोट कैसे करना है, एग्जिट का ऑप्शन, ये सब कैसे चूज करना है। हालांकि इस पे जब नोटिफिकेशन आया था तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, लेकिन स्टिल क्वेश्चन दिमाग में है क्योंकि उनके अंदर डर है कि भाई कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं हम एग्जिट करके बाहर ना आ जाए, कहीं हम फ्रीज करना चाहते हैं हम फ्लोट ना कर दें, कहीं हम फ्लोट करना चाहते हैं हम फ्रीज ना कर दें। तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगी। अगर आप वो कैंडिडेट हैं जिसने क्लैट पीजी दिया था और जो काउंसलिंग के लिए फीस जमा कर चुका था, वो वेट कर रहा था काउंसलिंग लिस्ट की, तो मेक श्योर कि आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लैट पीजी 2025 का बैच ज्वाइन करने में, तो 15 दिसंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आप ये कोड msing10 ये यूज करना मत भूलिएगा अगर आप एनरोल करते हैं, क्योंकि आपने कभी भी अगर मेरी क्लासेस करी हैं, आपने मुझसे पढ़ा है, तो आई एम श्योर कि आप मेरा कोड यूज करना जरूर चाहोगे। आपको यहाँ पर 350 प्लस लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं यहाँ पर, एंड आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, इन क्लास पीडीएफ प्रोवाइड करा जाता है, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशन तो है ही, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स हम फॉलो करते हैं। ये रही मेरी स्पेशल क्लासेस का लिंक। अगर आपने अभी तक मेरी स्पेशल क्लासेस कभी भी नहीं देखी है तो मेक श्योर आप क्यूआर कोड को स्कैन जरूर कर लो। कॉन्स्टेशिप की सीरीज चलाती हूँ मैं, जिसमें मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस ऑलरेडी फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस में कर चुकी हूँ। 7 बजे ये होती है मंडे टू सैटरडे बाय मी, एंड स्पेशल लाइव फ्री क्लास है ये। टाइमिंग्स थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं, आप एक बार प्रोफाइल पे जाके चेक कर सकते हो, तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि क्या टाइमिंग्स है यहाँ पर। एंड अभी इस दौरान मैं यहाँ पर टीपीए पढ़ा रही हूँ। जी हाँ, प्रॉपर्टी लॉ टीपीए में पढ़ा रही हूँ। अगर आप प्रॉपर्टी लॉ जो करना चाहते हैं क्लासेस, तो ये वाली क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लेक्चर्स मिल जाएंगे, जूरिस्प्रूडेंस भी मिल जाएगा, टॉर्ट्स भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, कई पीवाईक्यूज डिस्कस करें, प्रैक्टिस सेट्स हमने लगाए हैं, जजमेंट्स डिस्कस करें, तो आपको आपके काम की चीज यहाँ पे मिल जाएगी अगर आप क्लैट पीजी और अदर एलएलएम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ये रहा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड। अगर अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से इसको ज्वाइन करो, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। अब हम बात करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने आई हूँ इन तीनों ऑप्शंस की। ठीक है, क्या है फ्रीज ऑप्शन, क्या है फ्लोट ऑप्शन, एंड क्या है एग्जिट ऑप्शन। मैंने पहले भी समझाया था, मैं फिर से बता रही हूँ। जहां तक मेरा हिसाब है भाई, जिन लोगों ने काउंसलिंग में बैठे होंगे, जिन लोगों ने काउंसलिंग में फीस जमा करी होगी, विच इज 30K फॉर सम एंड 20K फॉर सम, ठीक है, तो आप लोगों ने ये फीस दे दी होगी। आज आपकी पहली लिस्ट आ गई है। आपने देखा होगा वेबसाइट पे अलग अलग एनएलयूज लिखे हुए हैं। एनएलएसआईयू बैंगलोर से स्टार्ट है आपका, लास्ट तक जा रहा है, एंड सब में रैंक दे रखी है, रैंक के बगल में रोल नंबर दे रखा है, एंड देन उसके बाद आपकी कैटेगरी दे रखी है, फिर उसके बाद सब कैटेगरी है। तो उस हिसाब से इन्होंने दे दिया है कि किसको किसको कौन से एनएलयू में सीट मिल गई है, मतलब इन्होंने अपनी तरफ से अलॉट कर दी है। अब आपको क्या करना है, अब सीधी सी बात है, जिनको फर्स्ट लिस्ट में आज सीटें मिल गई हैं, दोज हु हैव गॉट द सीट इन फर्स्ट लिस्ट, अब आपको क्या करना है, तो बेसिकली अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि आपको आपके मन का कॉलेज मिल गया है, ठीक है, एक तो वो कैटेगरी है जो सेटिस्फाइड वाली कैटेगरी है, जिसको जिसके मन का कॉलेज मिल गया है, आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है फ्रीज वाला। ठीक है, आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है फ्रीज वाला, जिसमें आपको देने पड़ेंगे 20,000 रुपए एज अ कंफर्मेशन फी। आपको बता दूं, ये फॉरफीट नहीं होता, ये फॉरफीट हो जाता है। ठीक है, ये आपका पैसा चला गया, ये पैसा आपको वापस नहीं मिलता है अगर कल को आप एडमिशन नहीं भी लेते। ठीक है, फ्लोट और फ्रीज दोनों के केस में आपका पैसा चला जाता है, ये आपको वापस नहीं मिलता है। अगर आप लास्ट में एग्जिट करेंगे तो काउंसलिंग वाला पैसा आपको मिल जाएगा, फ्रीज वाला और फ्लोट वाला नहीं मिलता है। तो पहले मैंने बात करी उन लोगों की जो पहली लिस्ट में सेटिस्फाइड है, जिनको जिनके मन का कॉलेज मिल गया है। तो आपको आपके मन का जब कॉलेज मिल गया है तो डेफिनेटली आप कंफर्म कर जाओगे, आप बिल्कुल भी देरी नहीं करोगे। जैसे कोई था जिसने फर्स्ट नंबर पर एनएलएस लिखा था और एनएलएस बैंगलोर उसको मिल गया है, तो डेफिनेटली वो फ्रीज का ऑप्शन करेगा और वो उस सीट को अपना पक्का कर लेगा। ठीक, सेकेंड कैटेगरी में वो आता है हु इज नॉट सेटिस्फाइड। उसका नाम तो आया है, बट दैट कैंडिडेट इज नॉट सेटिस्फाइड अभी विद द कॉलेज, उसको एनएलएस चाहिए, अभी उसको मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल पटियाला। ठीक है,
अब अगर उसको पटियाला मिल रहा है, उसको एनएलएस चाहिए और उसकी प्रेफरेंस लिस्ट में पटियाला से ऊपर उसने एनएलएस को रखा था, तो इन दैट केस वो क्या कर सकता है, फ्लोट का ऑप्शन एक्सरसाइज। फ्लोट में भी अगेन क्या करना है, 20,000 रुपए एज अ कंफर्मेशन फीस आपको देना पड़ेगा। फ्लोट से क्या होगा कि वो आपको कंसिडर करेंगे आगे आने वाली लिस्ट में। अगर सीटें खाली रह जाती हैं उस पर्टिकुलर कॉलेजेस में जिसमें आप चाहते हैं, तो आपको वहां पर जगह मिल जाएगी, आपको मिल सकती है, ऐसा नहीं है मिल ही जाएगी बट मिल सकती है। बेटर ऑप्शंस के लिए डेफिनेटली आप फ्लोट एक्सरसाइज कर सकते हो, इसमें कुछ भी ज्यादा सोचने की बात नहीं है। अगर आपको आपके मन का नहीं मिला है और आपको लग रहा है मुझे मिल सकता है, जैसे नालसार वाले हैं, नालसार को अगर एनालिस्ट चाहिए तो डेफिनेटली आप फ्लोट करो, अगर कोलकाता को चाहिए एनालिस्ट तो डेफिनेटली आप करो, लेकिन शर्त ये है कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में वो कॉलेज ऊपर होना चाहिए जो आपको चाहिए, जो आपको मिल रहा है उसके कंपैरिजन में वो वाला कॉलेज ऊपर होना चाहिए जो आपको चाहिए। अगर वो कॉलेज किसी भी कीमत पे नीचे हुआ, कई लोग हैं जिन्होंने एनालिस्ट से ऊपर काफी कॉलेजेस को रख दिया, अब आपको एनालिस्ट किसी भी कीमत पे नहीं मिलेगा। अब ये मत सोचो कि वो जो लिस्ट दे रहे हैं उसके हिसाब से ऊपर नीचे मिलेगा, उनकी लिस्ट के हिसाब से दे आर नॉट गिविंग यू द सीट, दे आर गिविंग यू द सीट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस लिस्ट। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने लिस्ट में क्या मेंशन कर रखा है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने शिमला को रखा है नंबर 1 पे, ठीक है, तो डेफिनेटली उसको एनालिस्ट नहीं मिल सकता, ठीक है। अगर कोई है ऐसा जिसने नंबर 1 पे एनालिस्ट तो रखा है, अब नाउ सेकेंड नंबर पे उसने शिमला रखा है और उसको मिल रहा है यहाँ पर पटियाला, ठीक है, ठीक है, पटियाला उसने थर्ड नंबर पर रखा है, थर्ड नंबर पे रखा है। अब मैं कहूँ कि उसको शिमला मिल रहा है, शिमला मिल रहा है, तो पटियाला ऑब्वियसली शिमला से ऊपर है, ठीक है, अच्छे उसमें, बट आपने रखा है यहाँ पे तो आपको पटियाला नहीं मिल सकता। हाँ, आप एनालिस्ट के लिए ट्राई कर सकते हो, बट डेफिनेटली आपकी रैंक अगर होगी उस हिसाब से तभी आपको मिलेगा। तो दैट इज द होल थिंग। एग्जिट ऑप्शन क्या होता है, एग्जिट कौन एक्सरसाइज कर सकता है? ऐसा मत सोचना कि फ्रीज करने के बाद एग्जिट करना है, ऐसा मत सोचना कि फ्लोट के बाद एग्जिट करना है। एग्जिट उनको करना है जिनका मन बड़ा दुखी हो गया, जिनको काउंसलिंग करनी ही नहीं है, जिनको समझ में आ गया कि मेरे को अब नहीं करना है, या तो जिनको अब एलएलएम ही नहीं करना है, या तो जिनको पता है कि मेरा तो अब लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा, या फिर लास्ट तक 5th लिस्ट तक वेट करेंगे और अब पता चल गया कि अब मेरा कोई स्कोप नहीं है। एग्जिट ऑप्शन उनके लिए, एग्जिट का मतलब बाहर आ जाना। आपने फ्रीज कर दिया है तो फ्रीज करके खत्म कर दो, फ्रीज करके एग्जिट नहीं करना है, ध्यान रखना, फ्रीज करके छोड़ देना है, 20,000 जमा करके छोड़ देना है। अदरवाइज जो एक्स्ट्रा चीजें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे गए वो आपको करना है, और फिर आपको 14 मई तक यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलर स्पेसिफिक फीस सबमिट करनी है। फ्लोट कर रहे हो तभी तो आप फ्लोट ही कर रहे हो, फ्लोट करके एग्जिट मत कर देना, नहीं तो आपका ऑप्शन खत्म हो जाएगा, अब आपको दूसरा कॉलेज मिल ही नहीं सकता, आपको कोई कॉलेज नहीं मिल सकता। एग्जिट का मतलब आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन एक्सरसाइजिंग दीज ऑप्शंस, अब मुझे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, आपका नाम ही वहां से डायरेक्टली कट हो जाएगा। तो ये हैं 3 ऑप्शन जो आपको एक्सरसाइज इस तरीके से करने हैं। ध्यान रखनी है आपको, बार बार मैं ये बात बोल रही हूँ, ध्यान रखना है आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में। आप बार बार वो चीजें नहीं कह सकते कि भाई इन्होंने तो बैंगलोर को ऊपर रखा है, फिर इन्होंने हैदराबाद को रखा है, देन दे हैव पुट इट भोपाल एंड देन दे हैव पुट कोलकाता, ठीक है। अब मैं मान लो इन चारों का ही नाम लूं, तो इन चारों में इन एनी केस इफ यू हैव पुट हैदराबाद ऊपर, फिर आपने भोपाल रख दिया हो, फिर आपने बैंगलोर रखा हो एंड देन आपने कोलकाता रखा हो, अब आपको मिल रहा हो कोलकाता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है ये, आपको मिल रहा है कोलकाता, अब आप फ्लोट का ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो और आपको बैंगलोर, आपको भोपाल, आपको हैदराबाद कुछ भी मिल सकता है, दे विल गिव यू फर्स्ट प्रेफरेंस दिस, क्योंकि आपकी प्रेफरेंस ऐसे है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर अगर मैं कहूँ आपको कोलकाता भी नहीं मिल रहा है, मैं कह रही हूँ आपको मिल रहा है, ये सेकंड पे मैंने क्या लिखा है, भोपाल लिखा है, राइट, आपको भोपाल मिल रहा है। अब आप फ्लोट करोगे तो आपको सिर्फ हैदराबाद के चांसेस है, आपको एनएलएस नहीं मिलेगा, आपको कोलकाता नहीं मिलेगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप जहां पर भी अभी लाई कर रहे हो, वेयर एवर यू आर लाइंग, ऊपर जाने के चांसेस है, नीचे जाने के चांसेस किसी भी कीमत पे नहीं है। ये ऊपर और नीचे जाने के चांसेस इज नॉट अकॉर्डिंग टू कंसोर्शियम, कंसोर्शियम के हिसाब से ये लिस्ट नहीं है, ये प्रेफरेंस के हिसाब से है। तो आपको अपनी लिस्ट बार बार ध्यान देनी पड़ेगी कि मुझे उस हिसाब से मिल रहा है। अब आपने देखा होगा इसी वजह से काफी वेरिएशंस हमको लिस्ट में देखने को मिले हैं, जिसमें आपको दिखेगा कि 200 समथिंग रैंक दिख रही है, फिर एकदम से मुझे 1400 समथिंग रैंक दिख जाती है, फिर हमको एकदम से कहीं पर 600 दिखती है, तो फिर हमको यहाँ पे 1500 भी दिख जाती है। ये कैसे हो रहा है?
एक तो कैटेगरी वाली बात है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बात आ जाती है कि प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको 1 2 3 4 लाइन से नहीं दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एनएलएस में पहली रैंक आई गेस 7 लिखी हुई है, ठीक है। सो देयर इज अ पर्सन, ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है कि इसमें बहुत सारे लोग हो जिन्होंने पीएसयू के लिए दिया हो। तो पीएसयू वाले जो लोग हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उनको काउंसलिंग में नहीं वो बैठे होंगे। तो हो सकता है 7th रैंक वाला ही पहला रहा हो, तो उसको यहाँ पे फर्स्ट सीट मिल गई। ऐसे आपका काम चल रहा है। तो बहुत सारे लोग पीएसयू वाले होंगे यहाँ पर, तो वो एग्जिट कर रहे होंगे, मतलब उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया होगा डेफिनेटली, और इसलिए उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उनकी सीट्स भी खाली जाएंगी। आपको लग रहा है कि हाँ इतने से इतने रैंक तक, बट उस वजह से वेरिएशंस मिल रहे हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा रैंक वाला कोई रहा हो और स्टेट कैटेगरी की वजह से उसको मिल गया हो एनएलएस, या उसको मिल रहा हो हैदराबाद। तो ये डिपेंड कर रहा है, ये वेरिएट कर रहा है एब्सोल्युटली। और प्रेफरेंस लिस्ट बहुत मैटर कर रही है यहाँ पर, क्योंकि आपने कौन सा प्रेफरेंस भरा था, वहां पे सीट्स कितनी है, ये भी अगेन एक फैक्टर है जो सबसे बड़ा आ रहा है। तो इसलिए मैं यही कहूंगी, फाइनली ये मैं समझाना चाहती हूँ, फिर से आपको रिकॉल कराना चाहती हूँ कि जो लोगों को मन का कॉलेज मिल गया है, वो सेटिस्फाई हैं, तो वो लोग फ्रीज ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल एक्सरसाइज करें। 20,000 रुपए जमा करके अपनी सीट को कंफर्म कर दीजिए और फ्रीज करके एकदम रिलैक्स होके बैठिए। सेकेंड वो लोग हैं जो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है अपनी सीट से, उनको अभी ऊपर का कॉलेज चाहिए प्रेफरेंस लिस्ट में, तो फ्लोट ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए भी 20,000 रुपए देने, 20,000 रुपए दीजिए, कंफर्म करिए कि मैं फ्लोट कर रही हूँ, अभी कर रहा हूँ और मैं अभी करता रहूंगा। आप फर्स्ट लिस्ट के बाद भी करोगे, कर सकते हो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ लिस्ट से पहले तक आप फ्लोट कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली फिफ्थ लिस्ट फाइनल आएगी, उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होगा फ्लोट करने का। तो इसलिए फोर्थ लिस्ट तक आप फ्लोट कर सकते हो, जहां पर आपको समझना है कि कितना मेरा कहाँ पर चांसेस बन रहा है। अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हो वहां पर कि ठीक है मुझे जो मिल रहा है अब वही सही है, तो इन दैट केस आप फ्रीज कर दोगे वहां पे उस सीट को। अगर आप इतनी लिस्ट आने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होते हो, तो यहाँ पर आपको अगर ये मन है कि नहीं मुझे यही मिलता तो मुझे यहीं से करना था, अब मुझे नहीं करना, तो फिर आप एग्जिट ऑप्शन करेंगे। एंड एग्जिट के बाद लेकिन याद रहे, वो 20,000 रुपए कंफर्मेशन फीस फ्लोट वाले वो वापस नहीं मिलेंगे, काउंसलिंग वाले 30,000 रुपए मिल जाएंगे। ये मैं फिर से बता रही हूँ, एग्जिट करने के बाद कंफर्मेशन फीस जो फ्लोट या फ्रीज में दी गई है 20,000, वो वापस नहीं होगी, 30,000 काउंसलिंग वाली वापस हो जाएगी। क्योंकि जिस वक्त काउंसलिंग के लिए कोई भी अप्लाई कर रहा था, उसको पता था, नहीं पता था कि मेरा होगा या नहीं होगा, लेकिन जब आप फ्रीज या फ्लोट कर रहे हो तो आपको पता है कि दोनों केस में आपको सीट मिली है। जिनको अभी सीट नहीं मिली है, दे डोंट हैव टू एक्सरसाइज एनी ऑफ द ऑप्शन, ना फ्रीज ना फ्लोट, और एग्जिट तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हो तो अभी तो एग्जिट मत करना, लास्ट लिस्ट तक जरूर वेट करना। जिनको लग रहा है मेरे कोई चांस नहीं है, फिर भी लास्ट लिस्ट तक वेट करो, ठीक है। फिर रही बात आप लोगों की कि जो लोग फ्रीज या फ्लोट वाले हैं, मेक श्योर कि आप जरूर ले लें कॉलेज ढंग का जो आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको बिल्कुल भी सही कॉलेज नहीं मिल रहा है, एकदम बेकार वाला, आपको कह रहा है नहीं यार क्या मतलब है जाने का, इन दैट केस आप एग्जिट ऑप्शन चूज कर सकते हो। लेकिन जो लोगों का नाम अभी किसी लिस्ट में नहीं आया है, वो आराम से अभी थोड़ा वेट करिए। हर डेट बी श्योर कि आप डेट्स जरूर नोटिस करो कि सेकेंड काउंसलिंग कब आ रही है, थर्ड काउंसलिंग कब आ रही है, आपको डेट्स याद रहे, डेट्स मिस मत करना। ये मिस कर दिया ना तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो डोंट वरी, आपके पास बिल्कुल चांसेस हो सकते हैं कि आपको आपके मन का कॉलेज मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से ये था एक बार फिर से एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फ्रीज, फ्लोट और एग्जिट का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि मैम फ्रीज करने के बाद एग्जिट करना है क्या, मैम फ्लोट के बाद एग्जिट करना है क्या। जी नहीं, एग्जिट सिर्फ उनको करना है जिनको अब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है एनएलयू कंसोर्शियम के थ्रू एनएलयूज लेने की, अब उनको नहीं चाहिए। अच्छा, एक और कंफ्यूजन यहाँ पर है वेकेंट राउंड का। स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि मैम अगर हम बाद में वेकेंट राउंड पे जाते हैं तो क्या हमको काउंसलिंग की फीस वापस मिल जाएगी। देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने उस टाइम पर भी कहा था, एनएलयू कंसोर्शियम का ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, जो अभी वाला प्रोसेस है, एनएलयू कंसोर्शियम करा रहा है। एनएलयू कंसोर्शियम को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की फीस जा रही है, वो आपसे पैसा ले रहे हैं फ्रीज और फ्लोट का, वहां पे ये सारी चीजें हो रही हैं। उनका वेकेंट राउंड से कोई लेना देना नहीं है। वेकेंट राउंड इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज खुद करवाएंगी, जब आप जाके उनकी वेबसाइट पे चेक करोगे कि उनके पास सीट्स खाली है या नहीं है, तो वहां पर अगर आपको सीट खाली मिलती है तो आप लोगे, बट दैट इज टोटल इंडिविजुअल कंसेप्ट, दैट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू दैट एनएलयू कंसोर्शियम का काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का फीस। तो ये आपका, और वेकेंट राउंड का कहीं आपका जून अराउंड होगा, और ये जो पूरा आपका है ये मई तक खत्म हो जाएगा।
तो डेफिनेटली आपको पता है कि 14 मई तक जब फाइनल यूनिवर्सिटी फीस पे करनी है तो 14 मई तक सब खत्म हो जाएगा। तो तब तक आपको डिसाइड कर लेना है कि आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, और उसके बाद दे विल डिसाइड कि हाँ जिसने एग्जिट किया है उसका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस वापस कर दो, और जिसने फ्रीज किया है उसका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस वापस नहीं करना है, उसको एडजस्ट कर लेना यूनिवर्सिटी की फीस में, और जिसका फ्लोट था तो लास्ट में जो रहेगा आपको फ्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, इस हिसाब से हो जाएगा। बट फिर आपका जून में वेकेंट राउंड आएगा, इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये था मेरी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन। अगर कोई है जो कंफ्यूज हो रहा था कि कैसे मुझे सामने आगे प्रोसीड करना है, तो उनके लिए एक शॉर्ट वीडियो हो गया। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आराम से समझ लीजिए, सोच लीजिए, लिस्ट को देख लीजिए, रैंक को एनालाइज कर लीजिए, आपको किस लिस्ट में मिल सकता है, फिर तभी फ्रीज करिएगा। जल्दबाजी में फ्रीज मत करना, क्योंकि फिर वो आपका वापस से फ्लोट में नहीं हो पाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स, आपको जरूर थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला होगा इस वीडियो से। आपके फ्रेंड्स जिन्होंने क्लैट पीजी दिया था उनसे जरूर शेयर करना, जिससे कि उनके लिए भी हेल्पफुल रहे। एंड अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।